वेरी मच को पैसा बहुत चाहिए, लेकिन द मोमेंट किसी चीज के लिए अगर रोक दिया गया ना, अरे यार मेरे को रोक दिया, बताओ, उसे खड़ा कर लिया, उससे तो आता भी नहीं है सही से भी, देखो कैसा कराया उसने, देखो वो कैसे कर रहा था। ये रोकना जाए, ये ना करना ना, बड़ा पहली बात जो ना कर रहा है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। अंकल किसी को जल्दी रोक पाते हैं, कहीं ना करें तो जब बच्चा वहां पर दुकान पे चिल्ला रहा होता ना, पापा मेरे को ये चाहिए चाहिए, तो वहां दुकानदार भी देख रहा है, बीवी भी देख रही है, आगे सामने वाले गुजरने वाले भी देख रहे हैं, वहां पर पता नहीं समझ में नहीं आता कैसे ना करें। अच्छा बेटा चलो तो सही, मैं घर पे जाके दिलाऊंगा, यही वाला दिलाऊंगा, नहीं मेरे को यही वाला चाहिए, अभी चाहिए। होते ना ऐसे बच्चे, सबके पास है ना मेरा वाला लेकिन मेरा वाला मान जाता है, तो समझता है पापा के ज्यादा पैसे नहीं है अरेंज कर लेता है। तो ना किसी को हमें पसंद नहीं होता, बट यू नो नो इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन यस। उस अदन की वाटिका में वो पेड़ लगाया गया था और उसने सब चीजें पर अधिकार दिया आदम को कि तू सब कुछ खा पी। कोई चीज पे सब चीजें बता दी थी कि तेरा इन पे अधिकार है, इन पे अधिकार है, तू ये खा ये खा ये खा ये खा, सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन ये ना खाना। और वो जो ना खाने वाला पेड़ था वो झाड़ियों में बिल्कुल किनारे में लगा हुआ था, वो दिख ही नहीं पाता था। ऐसा है क्या? कहाँ था वो पेड़, कोई जानता है? इट वॉज इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। अरे खुदा बाप इसी के लिए ना कर रहे हो और यही सबसे बीच में लगाया है। उसका फल जो था वो मन भावना था, देखने में बहुत अच्छा था। खुदा बाप इसके लिए ना कर रहे हो और यही सबसे बीच में लगाया है, यानी कि कहीं भी घूमोगे, कहीं भी कुछ भी खाओगे, कुछ भी करोगे, वो पेड़ दिखता रहेगा। वो पेड़ बीचों बीच दिख रहा है। जो ना है ना, खुदा बाप भी बता रहा है कि ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो ये कहीं भी बीच में छुपा देता खुदा बाप, तो शायद वो ढूंढ भी नहीं पाते आदम और हव्वा, उनसे पाप ही नहीं होता। लेकिन वो जो ना था ना, वो इंपॉर्टेंट था, वो सबके बीच में था। जब खुदा बाप, हम कई दफा अपनी चीजों में ना सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते, हमें ना पसंद नहीं आता, लेकिन ना की अपनी इंपॉर्टेंस है। ना इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए शायद अगर जान भी देनी पड़े ना तो वो भी कम है। मैं आपके साथ एक आयत निकलवाना चाहूंगा जो आपको मिलेगी दानियेल उसके 3 बाब की 17वीं आयत। दानियेल उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत। दानियेल उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत से पढ़ दें। शद्रक, मेशक हाँ और अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ हे नबूकदनेस्सर, हाँ इस विषय में तुझे उत्तर देने हाँ का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ आगे। हमारा परमेश्वर हाँ जिसकी हम उपासना करते हैं हाँ वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से हाँ बचाने की शक्ति रखता है। हाँ वरन हे राजा, हाँ वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हाँ परंतु यदि नहीं हाँ तो हे राजा, तुझे मालूम हो हाँ कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। ना करना ये जान गए इन्होंने, ना करा ना कहा। वो ना इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर उन्हें धधकते हुए भट्टे में भी डाल दिया जाएगा तो भी वो अपने ना से फिरेंगे नहीं। उन्होंने बोला कि हम ना करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीक बहुत अच्छी इबादत रही थी और बहुत सारी टेस्टमनीज थी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे इस इबादत गाह में खुदा बाप रोज़ नई गवाहियाँ तैयार करता है। पिछले वीक पुनीत ने की वाइफ ने गवाही दी थी अपनी बेटी के लिए, ज्ञान भैया ने गवाही दी थी गोल्डी के लिए। खुदा बाप गवाहियाँ तैयार कर रहा है। अगर आप चीज़ों के लिए ना कहते रहेंगे ना, दुनिया की चीज़ों की बातों के लिए ना कहते रहेंगे, खुदा बाप गवाहियाँ तैयार करता रहेगा। ना कहना बहुत ज़रूरी है। अतवीर चरण अंकल की गवाही मैं देखता हूँ, आप कई दफ़ा गवाही में आंटी बोलती है तो आंटी के चेहरे पे मुझे फिर भी थोड़ी बहुत डर लगता है, बीमारी बड़ी है डर लगता है, लेकिन अंकल के चेहरे पे कोई डर नहीं है। वो हर रोज़ उस शैतान को हरा रहे हैं। वो देखता होगा कि मैंने इन्हें बीमारी में छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी इनका चेहरे पे
बीमारी ज़रूर है लेकिन चेहरे पे नहीं आती वो, फिर भी उसी जोश से इबादत कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये खुदा बाप गवाही तैयार कर रहा है। जब आरब की शादी हो जाएगी ना, जब इसके बच्चे होंगे, जब मैं दादा बन जाऊंगा, तब मैं बताऊंगा उसे कि एक अंकल आया करते थे, उनको बीमारी थी लेकिन कभी उनका बीमारी बिगाड़ नहीं पाई कुछ। वो रोज, शैतान रोज हारता होगा, रोज देखता होगा कि देखो मैंने बीमारी में इन्हें जकड़ रखा है लेकिन ये रोज मुझे हरा रहे हैं। खुदा बाप कितना खुश होता होगा इस बात पे कि मैं ये शैतान को रोज हरा रहे हैं। आपकी जो भट्टा है ना, वो कितना दहक रहा है, इससे कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन वो उसमें से निकालने वाला परमेश्वर है। इसको आगे पढ़ दें, 27 बाप की, इसी की 27वीं आयत। जब अधिपति, हाँ? हाकिम, हाँ? गवर्नर हाँ? और राजा के मंत्रियों ये सब वहां थे, आगे जो इकट्ठे हुए थे, हाँ? उन पुरुषों की ओर देखा, हाँ? तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं उनकी पाया। देह में आग का, वो भट्टे में से बाहर निकले थे और लेकिन उनकी देह में कोई आग का प्रभाव नहीं था। बहन आगे बढ़ दें। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, हाँ? न उनके मोजे कुछ बिगड़े। मेरे को सबसे अच्छा वर्ड ये लगता है कि उनके मोजे ना झुलसे। मतलब जो आग में फेंकने वाले थे वो जल रहे थे लेकिन उनके मोजे झुलसे तक नहीं। ये यहाँ गवाहियाँ तैयार हो रही है, खुदा बाप रोज गवाहियाँ तैयार कर रहा है। आप यकीन जानिए, आप हो सकता है आजमाइशों में जाएं तो सही, लेकिन खुदा बाप बिना मोजे जलाए, बिना एक भी बाल बांका किए, खुदा बाप उसमें से निकाल लाएगा। आमीन। क्या कह सकते हैं आप ये? आमीन। ये इतना इंपॉर्टेंट है नो कि वो भट्टे में जाने को तैयार हैं। इस नो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नो सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर नो सुनते रहेंगे ना तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। उत्पत्ति उसके 39 बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ दें। ये जिक्र है यूसुफ का, पढ़ दें बहन। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। कौन बातें करती रही? ये कौन है? ये पोतीफर की बीवी है, ये वो उससे बातें करती रही। इसकी बहन पहली आयत पढ़ दो पहले। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ? तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, हाँ? जो फिरौन का हाकिम, ये कौन था? फिरौन का हाकिम था। ये खुद राजा नहीं था, ये फिरौन का हाकिम था। आगे बहन। और अंगरक्षकों का प्रधान था, ये अंगरक्षकों का प्रधान था। उसको इश्माइलियों के हाथ से, हाँ? जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। हाँ, मतलब ये खुद अच्छी पोस्ट पे था, बट ये खुद राजा नहीं था। और इसकी बीवी, अब बहन फिर दोबारा 7वीं आयत से पढ़ दें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, हाँ? सुन, हाँ? जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। हाँ? उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, हाँ? और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ? और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ? इसलिए भला हाँ? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके हाँ? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? पोतीफर की बीवी खुद उस पे आंख लगाई थी। उसने, यहाँ लिखा है ना कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मतलब वो आया जाया करता होगा और वो उसकी तरफ आंख लगाए बैठी थी, शायद इस आस में कि मैं उसके साथ सोऊं। लेकिन यूसुफ ने वहां से निकल के भाग गया और वो उसका कपड़ा भी उसके हाथ में रह गया। और पता है बेहतर बात क्या है? जब आप किसी चीज के लिए ना कहने लगते ना, तो फॉल्स ब्लेम लगने लगते हैं आपके ऊपर। जब आपने ना कहा तो ये उसे समझ में तो आया नहीं कि कैसे मैं इसे लूं, कैसे ये मेरे वश में आ जाए। उसने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इसी की बहन 11वीं और 10वीं 11वीं
से 18वीं आयत पढ़ते हैं। बहन थोड़ा तेज पढ़ना। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, हाँ। पर उसने उसकी ना मानी हाँ। कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए हाँ। घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। हाँ। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा हाँ। और बाहर निकल गया। हाँ। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। हाँ। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। हाँ। और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। उसने उस पे फॉल्स इल्जाम लगा दिया। ये ना आसान नहीं होता। आप किसी को भी किसी चीज के लिए ना कह देना, ना सुनना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। जब ना कहेंगे ना तो ना ऑफेंड कर देता लोगों को। कई दफा लोग चले जाते हैं कि नहीं, हमसे इस चीज के लिए ना कह दिया, हमसे इस चीज के लिए ना कह दिया। ये ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये ना अगर सुन लेंगे ना, या ना ये कह देंगे, तो खुद आप ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं इसी के 41 बाब की 38वीं आयत पढ़ दें। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ। क्या हमको ऐसा पुरुष हाँ। जैसा ये जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हाँ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, हाँ। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। मेरे घर का अधिकारी होगा। ये कौन अधिकारी बन गया? ये यूसुफ है जिसने ना कहा था। जब आपने ना कह दिया ना, तो खुद अब आप अधिकारी बनाएगा। मुझे इसकी जो आगे की आयत है, जो 43 आयत पढ़ दो। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। हाँ। और लोग 42 से 43वीं आयत तक पढ़ दे। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटना टेककर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। पहली बात तो ये कि इसने मना करा था पोतीपर की बीवी को। पोतीपर सिर्फ एक प्रधान था, और यहाँ ये जो कह रहा है वो कौन था? फिरौन था। फिरौन ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, सिर्फ एक ना ने। अगर ना पे प्रभुता पा जाएंगे ना, तो सब कुछ खुद आपके लिए पूरा कर देगा। ना कहना सबसे जो मुश्किल है वो ना ही कहना है। और ना से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ना कई दफा हम सब जगह कह रहे हैं, सब जगह कह पा रहे हैं ना, लेकिन कई दफा अपने घर तक ना नहीं पहुंच पा रहा। सबको बता रहे हैं कि ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ना तुम सही नहीं करती हो, आप सही नहीं कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। लेकिन ये ना मेरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा, मेरे बच्चों तक ये ना नहीं पहुंचा अभी। आपने अपने बच्चों को ना कहना नहीं सिखाया। कई दफा होता है हम किसी चीज के लिए ना नहीं कह पाते। आरव कुछ दिनों पहले मेरे साथ समर वेकेशन चल रहे थे, बहुत दिनों से बोर हो गया, बहुत सारा छुट्टी घर पे रह के, मुझसे कहने लगा कि पापा मुझे वीडियो गेम खिलाने ले चलो। जब हम वीडियो गेम वहां पर खेलने गए तो वहां पूल टेबल भी थी, तो वीडियो गेम खाली नहीं था, तो मैंने इसे 1-2 शॉट दिखा दिए कि पूल टेबल खेल लेते हैं। और ये इसके बाद वापस आ गया। उसके बाद से ये मेरे पीछे पड़ा रहा कि बेटा पापा पूल खिलाने ले चलो, पूल खिलाने ले चलो। लेकिन मैं वो पूल से बहुत मुश्किल से बाहर आया था। मैंने वो बहुत खेला, मैं जानता हूँ वो खराब कितना है, कितनी खराब वो लत है। लेकिन ये ना सुन नहीं रहा था। अच्छा, ना की जो ना का सिग्निफिकेंस है ना की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है दिन पर दिन। आप पहले बोलते हैं ना बेटा ये नहीं करना, तो ठीक है बच्चा समझ जाता है, लेकिन अब आजकल ना बड़ा अलग हो गया है। ना तब तक ना को हाँ बनाने में पूरी एफर्ट कर देते हैं हम। बेटा रोए जा रहा है, पापा प्लीज प्लीज, मेरे को बहुत सारे इसने आंसू दिखाए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आंसू दिखाते हैं, वहीं पर ही नीचे लेट जाते हैं, मैं नहीं, पहले ये मिलेगा तो जाऊंगा। बट यू नो योर नो टू योर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंकल एक दफा जब आरव पैदा हुआ था तो अंकल मेरे घर पे आए थे, तो किसी चीज के लिए मैं ऐसे ना कर रहा था, तो अंकल ने मुझसे बोला कि टोनी अंकल ये कहा करते हैं, अंकल बोला था ना, टोनी अंकल ये कहा करते हैं कि योर नो इज वेरी प्रीशियस, नेवर वेस्ट इट। हर चीज के लिए नो 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 नो, ये नहीं करे, ये नहीं करे, ना। नो इज एक्चुअली अ लाइफ सेविंग। बच्चा प्लग के अंदर उंगली डालने पर है, अगर हर समय ना कह रहे हैं ना, नो 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 कह रहे हैं, तो वो नो को समझ ही नहीं रहा। आपने एकदम नो सही टाइम पे नो कह दिया ना, तो वो हो सकता है उंगली डालते 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 बस वहीं रुक जाए। एंड इट कुड बी अ लाइफ सेविंग। योर नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नो ना कहने के कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट सेइंग नो इज वेरी वेरी ड्रास्टिक। जब नो नहीं कहा ना, एक आयत आपके सामने निकलवाना चाहूंगा जो आपको मिलेगी, पहला राजा उसके पहले बाब की पहली आयत। पहला राजा, हाँ। दाऊद राजा बूढ़ा, क्या हो गया था? हाँ, बहन पढ़ो आगे, बहन ये पहले दोबारा पढ़ो। दाऊद राजा बूढ़ा, दाऊद राजा क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दाऊद राजा बूढ़ा हो गया था। आगे, वरन बहुत पुरनिया हो गया था। हाँ बस इतना काफी। अब इसके 5वीं आयत पढ़ें। जब हगीत का पुत्र ओदनिया हाँ, सिर ऊंचा करके कहने लगा, हाँ, मैं राजा बनूंगा। ये दाऊद का पुत्र था हगीत से, और ये कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। आगे पढ़ें। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने के 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने जन्म से, जब से पैदा हुआ था तब से उसने उसे ना नहीं कहा था, बेटा तूने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। उसे एक्चुअली ना पता ही नहीं था। तभी उसका ये कृत हुआ कि उसने जो बाप की जगह थी वो बाप के बिना चाहे, बिना बताए, बिना जाने, बिना पहचाने उसको अपने हक में लेने लगा। बिकॉज ही डजंट नो अबाउट नो। उसे नो पता ही नहीं था। हाँ, एक्चुअली उसे ना ही नहीं कहा गया था, कभी ना ही नहीं कहा गया था। वो किसको कुछ भी कर देता था, शायद कुछ गलत भी कर देता होगा। जब बड़ा दाऊद बूढ़ा हो चुका था, और यानी कि ये पूरा जवान रहा होगा, यहां तक भी इसे पता ही नहीं था कि नो कैसे होता है। वैसे भी पहले की उम्र बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, तो डेफिनेटली जब ये बूढ़ा होगा तो वो पूरा जवान वयस्क रहा होगा। लेकिन उसे बुढ़ापे से लेके जवानी तक ये बताया नहीं गया, बेटा कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। बहन इसकी 50वीं आयत पढ़ लें, इसी की 50वीं आयत। और अदोनिया सुलेमान से डरकर उठा, हाँ, और जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। हाँ, तब सुलेमान को यह समाचार मिला, हाँ, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंगों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए हाँ, कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। इसे डर बैठ गया था कि ये मारा जाएगा। मतलब मारा क्यों जाएगा? क्योंकि इसने कृत ही कुछ ऐसा करा था। ये बिना जाने, बिना पहचाने, जिस पद के लायक शायद अभी नहीं था। हो सकता है इसे, इसके लिए क्या पता इसे आगे मिल भी जाता, लेकिन इसे पता ही नहीं था मांगना क्या है। इसकी आदत इतनी खराब थी। एक्चुअली कभी कभी हम आदत अपने बच्चों की इतनी खराब कर देते हैं कि उन्हें जो उनके मतलब का भी नहीं है ना, वो भी वो मांग रहे हैं, क्योंकि हम ना ही नहीं कर रहे हैं। हम रो कि नहीं बेटा ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, नहीं हम नो नहीं कर रहे। आपके पास हो सकता है बहुत सारे पैसे होंगे, सब चीजें आप खरीद सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसके लिए हर चीज वो खरीदें। कहीं मॉल में जाएंगे तो वो सब चीजें उठा रहा है, सब चीजें उठा रहा है, सब उठा रहा है, सब लिए जा रहा है, सब लिए जा रहा है। बेटा नहीं, मैं मेरे पास पैसे सारे पूरा मॉल खरीद लूंगा मैं, लेकिन नहीं, सब नहीं लेना तुम्हें। कुछ चीजें समझ बेटा, पूरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए ना भी कहना है। ना कहना बहुत मुश्किल है। अगर ना कहा होता यूसुफ ने तो वो प्रधानमंत्री ना बनता। अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो ना पहले बहुत जरूरी है। अदोनिया खुद ही राजा बन बैठा था। बहन इसकी दूसरे बाप की 13वीं आयत पढ़ दें। तब हगीत का पुत्र अदोनिया हाँ, सुलेमान की माता बैतशबा के पास आया। हाँ, बैतशबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? हाँ,
उसने उत्तर दिया, ये जिक्र है कि वो बेतशेबा के पास गया और वो उस लड़की को मांग रहा था, जिस लड़की को दाऊद के लिए ठहराया गया था कि वो उसके साथ रहे, उसकी सेवा वो करे। उसे पता नहीं था ये तो मेरे बाप की सेवा के लिए ठहराई गई थी और इसे मांग रहा है। और इसी के चक्कर में सुलेमान ने उसे मरवा दिया। जब वो डर रहा था ना कि सुलेमान मुझे मरवा ना दे, उसके बाद ये पहले हुआ कि सुलेमान से वो डर रहा था और ये बाद में हुआ कि उसने उससे जाके अभिषेक नाम है ना उसका, नहीं, जो वो लड़की थी उसका नाम था अभिषेक। तो वो उस लड़की के लिए उसको अपनी माँ से बोला कि इसको मुझे ब्याह दे। और पता है वो ही चीज उसके लिए मौत का कारण बनी और सुलेमान ने उसे मरवा डाला। कई दफा हम ना कहते ही नहीं है और योर नो सेइंग नो, आपने ना नहीं कहा, ये कई दफा हाँ कंसिडर करा जाता है। जैसे सपोज आरब मेरे पास आया और उसने बोला कि पापा आरब मैं एडी के साथ खेलने चल जाऊँ बाहर, या मैं बाहर खेलने चल जाऊँ, या मैं गली में नीचे खेलने चल जाऊँ, और मैं कहीं काम में मशरूफ हूँ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा हाँ मैंने सुन लिया और ये नीचे चला गया। बाद में मैंने इसे बुलाया ऊपर, मैंने कहा तुम नीचे किससे पूछ के गए? अरे पापा आपसे तो पूछा था। तो मैंने कब हाँ कहा या ना कहा? और पापा आपने ना भी तो नहीं कहा। कई दफा ना कहना बहुत जरूरी है, हम ना नहीं कह पाते अपने बच्चों को। कई दफा हम एज बीइंग कलीसिया के फास्टर, ये भी कई दफा शायद हो सकता है ना नहीं कह पाते होंगे। वैसे अंकल खुल के ना कह देते हैं, लेकिन लेकिन कई दफा ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना नहीं कह पाते। लेकिन ना सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन यस। बहुत मशहूर किस्सा है, मैं आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा, जो आपको मिलेगा लूका उसके 15 बाब की पहले 16वीं आयत पढ़ें। लूका 15 बाब उसकी 16वीं आयत। और वो चाहता था, कौन चाहता था? ये बड़ा मशहूर किस्सा है। क्या जानते हैं ये लोग, आप लोग के ये कौन सा किस्सा है? ये उड़ाऊ पुत्र का किस्सा है, जहां वो अपने पिता से संपत्ति मांग के चला गया। संपत्ति कौन मांगता है? संपत्ति वो मांगता है जिसके बाप के पास संपत्ति हो भी, है ना। मतलब कोई आप खाली आदमी से कोई सही शब्द नहीं मिल रहा मुझे, खाली आदमी से कोई नहीं मांग रहा कि मेरा हिस्सा दो। हाँ एक्चुअली कंगले से कोई नहीं मांग रहा कि मेरा हिस्सा दो। हिस्सा उससे ही मांगा जा रहा है कि जिसके पास है, और वो ये कह रहा है कि मेरा हिस्सा दें। 16वीं आयत। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और कोई कुछ उसे नहीं देता था। ये कितने लोग चाहते हैं ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो? ये इसके बच्चे के साथ हुआ था कि वो चाहता था कि सूअर की फलियां खाएं, क्योंकि उससे कोई कुछ नहीं देता था। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि हाँ मेरा बच्चा कुछ भी खाए? पता है ये क्यों ऐसा हुआ इसके साथ? इसके बाप ने एक छोटी सी गलती करी थी जो शायद लिखी भी नहीं है इसमें। इसकी 12वीं आयत पढ़ो। उसने उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ? हे पिता, हाँ? संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, हाँ? वो मुझे दे दीजिए। जो संपत्ति में भाग हो वो मुझे दे दीजिए। आगे? उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। नहीं, उसने बोला कि नहीं बेटा, संपत्ति कैसे लेगा तू? अभी तू करता ही क्या है? अभी तूने करा ही क्या है? तूने देखा ही क्या है? ना 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 ना, संपत्ति नहीं मिलेगी। पहले चुपचाप पहले पढ़ाई कर, नौकरी कर, फिर कुछ बचेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। सीधा संपत्ति बांट दी। ना क्यों नहीं करा? शायद वहां ना कर दिया होता ना तो आज ये सूअर की फलियां नहीं खा रहा होता। जब बच्चा कह रहा ना कि नहीं मैं अपने आप करूंगा, आई नो एवरीथिंग, नो यू डिडंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता है, अभी सिर्फ अधीनता में बने रहो और जो वो कह रहा है वो करते रहो। बाप की गलती ये थी कि उसने कहा नहीं। कई दफा हम कह रहे हैं, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं ना? कई दफा माँ बाप ने सही समय पे कहा नहीं। वो बूढ़ा हो गया था दाऊद,
और अदोनिया को ना नहीं करा था कभी। You're not saying no can spoil generations. जब ना नहीं कहते ना तो पूरी पीढ़ियां खराब होती हैं। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, हाँ, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। इसकी 12वीं आयत, अच्छा 12वीं थी, 17वीं आयत, सॉरी। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, हाँ क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट को तिरस्कार करते थे। हाँ परंतु शैमविल जो बालक था, सनी पोत पहने हुए यहोवा बस 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 बस, वो यहोवा की दृष्टि में बुरे होते चले गए। क्यों बुरे हो रहे थे वो? अब इसी की 22वीं आयत। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, एली तो अति बूढ़ा हो गया था, पूरी जवानी निकाल चुका था। और आगे, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा उसके व्यवहार पुत्र करते हैं, सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आगे, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा अच्छा, करने मिलाप वाली वाले तंबू के ही द्वार पर, कहीं और भी नहीं। आगे, सेवा करने वाली स्त्रियों के सेवा संग करने वाली स्त्रियों के साथ, कुकर्म भी करते हैं। हाँ, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हाँ, हे मेरे बेटो, हाँ। ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा ना करो। ये कह कब रहा है भाई? इसने ये ना तो कह दिया ना, है ना? सुन रहे ना सब? इसने ये तो ना कह रहा है, लेकिन कह कब रहा है? जब अति, सिर्फ बूढ़ा नहीं, एली तो अति बूढ़ा हो गया। अगर समय रहते कह रहा होता ना, तो शायद इसके बेटों का नाम था होप्नी और पिनास, ये दोनों मरते नहीं। लेकिन जब वो अति बूढ़ा हो गया, पूरे जिंदगी देखता रहा। बहन, इसकी 30 इसी के तीसरे बाप की 12वीं आयत पढ़ दें। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वे सब कुछ पूरा करूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूंगा, जो जो मैंने कहा है, जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, हाँ, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ हाँ, कि मैं उस अधर्म के कारण हाँ, जिसे वो जानता है, हाँ, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। हाँ। क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए पहली हैं। बात तो ये बच्चों के शापित होने कैसे सबका न्याय होगा। आगे, और उसने उन्हें नहीं रोका। हाँ, शापित हुए, और उस, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं, ये परमेश्वर जता रहा है कि उस अधर्म के कारण जिसे वे जानता था, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। रोका क्यों नहीं? अब ये सब कुछ देखना पड़ेगा। वो दोनों एक साथ मर गए, एक बाप के 2 बेटे एक साथ मर गए। शायद समय रहते रोक रहा होता ना, जब बुढ़ापे में जाके कोशिश कर रहा ना, तो अब कुछ नहीं होना। और पता है उसमें इसने लिखा है, वो होम बलि और मेल बलि, बहन आगे पढ़ दो। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अनबली से। यहां आके सब कुछ कर देंगे ना, नहीं होगा। यहां इतने से सिखाना है। अब अगर बहुत बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो टाइम निकल गया है, इट इज गॉन। समय रहते उसे सिखाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से इस बात का प्रण कर लीजिए कि मैं ना कहने से रुकूंगा नहीं। कई दफा हम ना इसलिए नहीं कह पाते, भैया क्या बताएं, कहते हैं बहुत बदतमीजी करता है, कह देते ना बच्चे, ऐसे बहुत बदतमीजी करता है, मुंह पे बोल देता है, नहीं सुनता ही नहीं है। नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, कहिए। उसके ये मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं भी सुनता नहीं था। सब कुछ करा है, जितने यहाँ पर बैठे हैं उन सब में सबसे टॉप शॉट हूं मैं। सब कुछ करा है, बट लेकिन किसी ने भरोसा करा, चाहे मेरा पिता, चाहे मेरा आत्मिक पिता, चाहे मेरा खुदा बाप, उसने भरोसा करा। वो ना आपको एक दिन प्रधानमंत्री बनाएगा। एक आखिरी और बच्चों से मिलाना चाहूंगा जिनके बाप ने उन्हें ना नहीं कहा।
चौथी और पांचवी आयत पढ़ दें। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। हाँ, खाने और पीने आगे। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने अच्छा, सिर्फ भाई नहीं, बहनें भी साथ में आ जाती थी। अच्छा, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, जब वो एंजॉय कर लेते थे सब कुछ, तब अय्यूब क्या था? तब अय्यूब क्या करता था? बहन पढ़ो। तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, हाँ, और बड़े भोर को उठकर हाँ, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि चढ़ाता था। योर होम बलि विल नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। यहाँ जब बैठ रहे थे ना, तो वहीं पर ही जाके बीच में पालती मार के बैठ जाता, भंग करता वो पार्टी। और वो क्या कर रहा है? मतलब मुझे तो लग रहा है वो उनको और ये कह रहा है, तुम बेटा करते रहो, मैं बीच में हिंड्रेंस नहीं पैदा करूंगा, लेकिन बता देना मुझे कि क्या क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद मैं उसी के हिसाब से होम बलि और मेल बलि चढ़ा दूंगा। बेटा चिंता मत करो, हम टाइट दे रहे हैं, चर्च में ऑफरिंग दे रहे हैं, तुम ये सब कवर हो रहा है। पादरी साहब से यहाँ एक कन्फेशन बॉक्स और रह रहा है, मुझे लग रहा है बनवाना, वो और बनवा दें तो ये बात बढ़िया हो जाएगी कि आप जो मर्जी करिए और फिर यहाँ पर आके कन्फेशन मांग लीजिए, ऑफरिंग और टाइट आप अच्छे से दे ही रहे हैं तो सब चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन बच्चों के साथ हुआ क्या, ये देखिए। इसी की 22 से 24वीं आयत पढ़ दें। नहीं सॉरी, 13वीं आयत। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। ये सिर्फ पी नहीं रहे थे, है ना? मैंने बोला ना, ये खा पी रहे थे, तो ये सिर्फ पी नहीं रहे थे, ये दाख मधु पी रहे थे। यानी कि इसको पता था, तभी तो वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था। यानी कि बाप नोज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड इन द हाउस। लेकिन वो उन्हें ना नहीं करता था, उल्टा ये कहता था कि ठीक है, होम बलि और मेल बलि चढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, बहुत सारी चीजों के लिए कहने लगा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपका ये मर गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसके 18वीं आयत पढ़ दें। वो अभी ये कह ही रहा था, हाँ, कि एक और भी आकर कहने लगा, हाँ, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते, हाँ, और दाख मधु पीते थे, हाँ, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, हाँ, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका हाँ, मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और वो मर गए। पता है एक खास बात क्या है? ये लोग मर गए, इन्हें ना नहीं कहा गया था। पता है, अगर शायद उसने ना कहा होता तो बहन एक 12वीं आयत और पढ़ दो। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है, हाँ, वो सब तेरे हाथ में है, हाँ। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। ये किससे कह रहा है? ये परमेश्वर शैतान से कह रहा है कि अय्यूब के शरीर को हाथ ना लगाना। शायद बाप अगर इन बच्चों को भी सिखा रहा होता ना, तो परमेश्वर यहाँ भी ये भी कहता था कि अय्यूब के साथ साथ इनके बच्चों पे भी हाथ मत लगाना। शायद ना नहीं कह रहे आप, इसलिए अय्यूब के बच्चे वहां दब के मर गए। जब सब कुछ खराब हो रहा था और सिर्फ अय्यूब को हाँ कह रहा था वो, कि अय्यूब को मत छूइयो, तू अय्यूब को कुछ मत करियो, तो वो क्या परमेश्वर ये नहीं कह सकता था कि इसके बच्चों को भी मत छूइयो, बाकी तू संपत्ति पूरी, सारा अधिकार तेरे पर है, तू इसे जितना टेम्पटेशन, इसकी जितनी आजमाइश कर सकता है कर ले। लेकिन उसके बच्चों के लिए वो कह नहीं पाया। क्यों? शायद अय्यूब ने ही ना कहलवा दिया खुदा बाप से। खुदा बाप नहीं कह पाया कि अय्यूब के साथ साथ इनकी जो मेरे जो बेटे बेटियां हैं, इन पे भी हाथ मत लगाना। बस वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाता रहा और उसे लगा कि पाप धुल जाएंगे, लेकिन पाप नहीं धुले। ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ना, ये वर्ल्डली चीजों में आप बह रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं। अंकल ने लास्ट संडे प्रीच करा था फाउंडेशन। जब पानी में फाउंडेशन, अगर पिलर बनाना ना, अगर ब्रिज बनाना है तो ब्रिज की पहले फाउंडेशन डाली जाएगी, पिलर डलेगा। जब पिलर डलता है ना, तो पानी को चारों तरफ से रोका जाता है। यू हैव टू से नो टू द वर्ल्डली वाटर। वाटर इज फ्लोइंग एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। हर तरीके का, हर जगह आपको, हर दोस्त, हर तरीके के लोग मिलेंगे, सब कुछ। बट वो आपके लिए नहीं है बेटा, वो तेरे लिए नहीं है। वो पूल जाना इट्स नॉट फॉर यू। वहीं जाएगा, वहीं सिगरेट भी पिएगा,
जब वहाँ आप किसी पूल टेबल पे, पता नहीं कितनों ने खेला है मुझे नहीं पता, जब पूल टेबल में जाओगे ना तो वहाँ अगर सिगरेट नहीं पीते तो वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, वहाँ सिगरेट का धुआं भरा रहता है। जब आप ये करोगे तो ये भी करोगे, जब ये करोगे तो ये भी करोगे। वो था ना धर्मेंद्र कि वो बोल रहा था कि ये कर लेता है बस, बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है, एक चीज में इन्वॉल्व हो गया ना तो सब चीजों में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगेगा। ना कहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सब कह सकते हैं इस बात को कि मैं आई विल गोइंग टू स्टार्ट सेइंग नो? पता है वो हो सकता है वो सुनेगा नहीं, अंकल कलीसिया से, अच्छी बात यह है हमारा पादरी ना कहने में माहिर है लेकिन अच्छी बात यह है, पता है क्या, हम कितना बढ़ रहे हैं। ये ना ही है जो खुदा बाप आपको और मेरे को बढ़ा रहा है। और एक मैं किसी व्यक्ति विशेष पे उंगली रख के नहीं कह रहा हूँ, यू नो, बट वी ऑल आर ग्रोइंग एक्चुअली। पूरी कलीसिया बढ़ रही है, शायद पता नहीं पैसों में बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, लेकिन खुदा बाप आत्मिक तौर पे बहुत बढ़ा रहा है, बहुत बढ़ा रहा है। हर रोज खुदा बाप सबको इस्तेमाल कर रहा है। इतना वी आर द ब्लेस्ड वन। हम ब्लेस्ड हैं इस बात के लिए कि हम इस भवन के, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं। खुदा बाप इतना अद्भुत रूप से बढ़ा रहा है, इतना अद्भुत। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, और बाइबल एक चैप्टर कंप्लीट करना इज लाइक अ टास्क। पहली बात, बाइबल और नींद का बड़ा अच्छा रिश्ता है। आप बाइबल पढ़िए और सो नहीं सकते। मैं रात को 3 बजे उठा हूं और अब तक जगा हुआ हूं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। खुदा बाप जब छुएगा ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस सब चीजों को ना कहते रहिए, खुदा बाप छूने के लिए तैयार बैठा है। हम बन रहे हैं किसकी तरह? परमेश्वर की तरह। जीसस क्राइस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। बस एक छोटी सी और आखिरी बात मैं कह के खत्म करूंगा, जो आपको मिलेगी लूका उसके 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। हम फॉलो किसको कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को। तो क्या बन रहे हैं उस यीशु मसीह जैसे हम? हाँ, लूका 2:42-42। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का हो गया, टीन के आसपास आ गया है। अब नाउ ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। अब मम्मी मेरे को पता है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, देखो मैं बराबर का आ रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। आगे तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गया। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। इसके माँ बाप पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम में आए थे, और जब ये वहां रहने के बाद जब वापस जा रहे थे तो यीशु इनसे गलती से वहीं छूट गया। माँ को लगा बेटे के साथ है, बेटे को लगा बाप के साथ है, उन्हें लगा शायद पड़ाव में पीछे है। लेकिन हुआ ये, जब वो 3 दिन के पड़ाव में आगे बढ़ गए तो उन्हें पता चला कि अरे तो यीशु तो है ही नहीं कहीं, ना आगे मिल रहा है ना पीछे मिल रहा है, ना किसी के साथ है, तो है कहां? तो वो वापस चले गए और वो इसकी 46वीं आयत पढ़े बहन। और 3 दिन के बाद उन्होंने उस मंदिर में उपदेशकों के बीच में उसे बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यीशु मसीह अब ग्रोन अप चाइल्ड था, समझने लगा था सब चीजें, अब उनकी सुन भी रहा था और उन्हें सुना भी रहा था। बहन आगे पढ़ दें। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार करा? अरे हम वहां परेशान हो रहे हैं, तुझे पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, और हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। बहन आगे बढ़े। देख तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अरे क्या नहीं जानते हो, हमें चर्च जाना अवश्य है। आई एम अ ग्रोन अप चाइल्ड, आई नो एवरीथिंग। मुझे रास्ता पता है, मुझे घर पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, सब पता है। और ये तो यीशु है, इसे तो सब कुछ पता है। कौन सी चीज इसे नहीं पता? सब कुछ पता है ना। वो उपदेशकों से सिर्फ सुन नहीं रहा था, उन्हें समझा भी रहा था। He knows everything, but you know आगे क्या हुआ? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। माँ बाप ने समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? आगे बढ़े। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। क्या रहा? क्या रहा? उनके वश में रहा। अरे
यीशु मसीह, आप यीशु मसीह हो। वो बालक 12 साल से ऊपर का हो गया था, 12 साल का हो चुका था। अब तो 12 प्लस यानी कि टीन्स लग गया ना, यही तो कहेंगे। 13वां साल शुरू होगा ना, तो टीन्स में आ गया। अब तो मुझे सब पता है, मतलब कितनी स्पेसिफिक एज खोली गई है ना, कि टीन्स में अब आ गए, तो अब तो वी नो एवरीथिंग। बट यू नो, जिस यीशु को हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी अपने माँ बाप के वश में रहा। वश में रहिए, कहिए पापा से, पापा यू नो बेटर देन मी। कहिए कि मुझसे ज्यादा जिंदगी जी है आपने, यू नो फार बेटर देन मी। मुझसे ज्यादा अनुभव है आपको, यू नो बेटर देन मी। एक आखिरी आयत, आखिरी है ना भी चलिए तो आखिरी है मरकुस उसके 10 बाब की 17वीं आयत। मैं बस ये एक ही आयत पकड़वाऊंगा आपसे। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, हाँ और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हाँ हे उत्तम गुरु, हाँ। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये उत्तम गुरु से पूछ रहा है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। ये था कौन? ये सरदार था, मतलब संपन्न था। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे चर्च में कोई संपन्न है, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है ये सब पूछने के लिए? भाई सब चीजें संपन्न है ना, मतलब आशीष भाई, जैसे आशीष भाई बैठे हैं यहाँ पर, अब ठीक है, आशीष भाई बल्कि थोड़े से और जवान हो गए, अंकल है, अंकल संपन्न है, अच्छी वाइफ खुदा बाप ने दी है, अच्छे बच्चे दिए, बच्चे नौकरी करने लगे हैं, सृष्टि बहुत सारी पैसा कमा रही है तो संपन्न है। व्हाट दे आर डूइंग इन द चर्च? ये क्यों बैठे हैं भाई? इन्हें तो भाई इसी के लिए तो हम, अगर दुनियावी रूप से देखें तो इसी के लिए तो आ रहे हैं भाई, मेरे बीवी बच्चे अच्छे हो जाएं, बीवी सही सलामत रहे, बच्चे मेरे अच्छे सेटल हो जाएं। तो यहाँ तो सब चीजें सेटल हो गई, तो वाई दे आर इन द चर्च? यहाँ का धन बहुत कमा लिया है, लेकिन पता है वहां का धन, वहां ये करेंसी नहीं चलेगी, वहां की करेंसी के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों के लिए ना कहना पड़ेगा। बहन पढ़ दें आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ। क्या कोई उत्तम नहीं? और जल्दी। केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ। तू आज्ञाओं को तो जानता है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। पहला सवाल क्या था? मैं अनंत जीवन, अनंत अधिकारी कैसे बनूंगा? और अब ये उसकी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। हाँ, आप पढ़ें। हत्या न करना, व्यभिचार न करना। क्या सब साथ में बोल सकते हैं? हत्या, आगे बहन पढ़ो। व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना, चोरी न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही ना देना। देयर आर लॉट ऑफ नोज, बहुत सारे ना है। पानी बहुत सारा बह रहा है। अगर फाउंडेशन बच्चे की बनानी है तो पहले नो का बाड़ा बांधना पड़ेगा। आप नो का बाड़ा बांध दीजिए तो पानी अंदर नहीं आएगा। वर्ल्डली थिंग्स विल नेवर गोइंग टू कम इनसाइड। और आप फाउंडेशन बहुत अच्छी बना देंगे। जब बहुत अच्छी फाउंडेशन बना देंगे तो वो पिलर, वो ब्रिज कभी गिरेगा नहीं। क्या कुछ लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि आई विल गोइंग टू स्टार्ट सेइंग नो? कह सकते हैं बहुत सारे। क्या लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि शायद ना कहना रह गया था, जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ा। आज अहद बांधिए अपने आप से कि चाहे हो सकता है बच्चा वापस पलट के बोल दें जब। कई लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हाँ मैंने ना नहीं करा था, अगर मैंने ना कर दिया होता ना तो वो सूअरों की फलियां ना खा रहा होता। खा रहा है आज। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, ना बुढ़ापे में नहीं कहना है आज से। टुडे ऑनवर्ड्स वी विल गोइंग टू से नो। थैंक यू। मैं खुदा बाप का धन्यवाद करना चाहूंगा। खुदा बाप ने आप तक अपना कलाम पहुंचाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।